हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगेंद्र यादव आपका त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज 6 जो चल रही थी उसके अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। वो अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। मेरा ये वीडियो देखने से पहले मेरे इससे जस्ट पहले के वीडियो आप देखें तो आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से समझ में आएगा। डायरेक्ट इस वीडियो पे आएंगे तो आप सोचेंगे जाने क्या हो रहा है, तो स्टार्टिंग करना बेस मेरे पहले वीडियो से। ओके, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है cos 30 प्लस साइन 60, cos 30 प्लस साइन 60 और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30, 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 और इसकी जो वैल्यू है वो आपको प्रूव करवाई है कि 3/2 होगी। ये प्रूव करना है, तो चलिए करते हैं। टेबल से अब आपको वैल्यू देखनी आ गई होगी। cos 30 की वैल्यू √3/2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, अपॉन 1 प्लस cos 60 की जो वैल्यू है आपके पास में 1/2 है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, जो कि टेबल से आपको देखनी अब तक आ गई होगी। साइन 30 की 1/2, साइन 60 की √3/2, cos 30 की √3/2, cos 60 की 1/2, सारी वैल्यू यहाँ रखी। अब मुझे बताइए √3/2 को जब अपन प्लस करेंगे तो कितने हो गए? 2√3/2। ये एक √3/2, ये 2√3/2, दोनों को ऐड किया तो 2√3/2। यहाँ बताइए ये हाफ और ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ ऐड होके कितने हो गए? प्लस होके 1, और 1 में जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और इस 2 से ये कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? √3/2। यही आपका प्रूव हो गया, आंसर यही आ गया। समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 13वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 cot स्क्वायर 45, क्वेश्चन नंबर 13। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60, माइनस sec स्क्वायर 60 और माइनस साइन स्क्वायर 30, माइनस साइन स्क्वायर 30 और इसकी वैल्यू लेके आनी है माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखिए ये 4 जो है आपका एज इट इज़ है, ये 4 एज इट इज़ लिख दिया। cot 45, tan 45 का अपोजिट cot, तो tan 45 1, तो cot 1/10 की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर, माइनस sec 60, sec 60 किसका अपोजिट होगा? cos 60 का, और cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। इसको पलट देंगे, अपोजिट कर देंगे तो 2/1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/1 का स्क्वायर। फिर माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। बताइए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा? माइनस का 1/4 और यही आपका प्रूफ हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। मैं आपको हर एक क्वेश्चन, आपके बुक का हर एक क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस में करना है, देख के करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपके पास में? 4 sin 30 साइन स्क्वायर 60, 4 sin 30
साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 tan 45 प्लस 3 कॉस 60 tan 45 और इसकी जो वैल्यू है वो होगी 2 sec स्क्वायर 45 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। इसके अपने को इक्वल प्रूफ करनी है। सबसे पहले अपन इसका LHS पोर्शन ले लेते हैं। LHS क्या दिया हुआ है आपके पास में 4 साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कॉस 60 और tan 45। तो मुझे बताइए ये 4 एज इट इज साइन 30 की वैल्यू टेबल से देख सकते हो आप 1/2, साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखो तो √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 कॉस 60 की वैल्यू √3/2 और tan 45 की वैल्यू 1। अब देखिए क्या होगा, ये 4 एज इट इज √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे ये 2 एज इट इज और इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ये मल्टीपल होके आएगा 3√3/2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास में 3√3। तो ये आपके पास आ गया 3/2 प्लस 3√3/2। ठीक है, अब आपके पास में कुछ भी नहीं है, इसको RHS सॉल्व करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में मिस्टेक हो तो आप ये पता चल जाएगा क्या मिस्टेक है। RHS देखिए क्या आ रहा है आपके पास में 2 sec स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। sec 45 ये 2 एज इट इज लिख लीजिए, ये अपन RHS लेके चल रहे हैं तो ये 2 एज इट इज sec 45 cos 45 का अपोजिट करेंगे तो इसका मतलब √2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90 तो ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक 90 साइन 90 का अपोजिट यानी 1 का अपोजिट। और अब आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो आएगी ये 2 मल्टीप्लाई में 2 माइनस का 1 4 माइनस 1 करेंगे 3। अब यहाँ इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है उसे अपन देख लेते हैं क्या है वो मिस्टेक। हाँ ये आ गई मिस्टेक, cos 60 की जो वैल्यू है cos 60 की वैल्यू 1/2 है और अपन ने रखी है √3/2। आ गई मिस्टेक पकड़ में। अब देखिए 3/2 ये भी 3/2 और 3/2 और 3/2 को जब अपन प्लस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1 व 2 से आपने क्या देखा कि LHS किसके बराबर आ गया RHS के। ये आपका हो गया प्रूफ। आसान सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की √3/2, cos 60 की 1/2, tan 45 की 1 रखी वैल्यू सॉल्व कर लिया, 3 वैल्यू आई, RHS लेके सॉल्व किया 3 वैल्यू आई, दोनों आपस में बराबर आ गए तो ये भी क्या हो गए बराबर। इस तरह के क्वेश्चन भी अपने को आएंगे। अपन LHS और RHS को जब बराबर कर देंगे तो वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में क्या कह रहा है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक स्क्वायर 45
कोसेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 30 और साइन क्यूब 90, साइन क्यूब 90 और उसके बाद है कॉस 60, कॉस 60 और इसकी वैल्यू क्या प्रूफ करनी है अपने को 4/3। ये वैल्यू लेके आनी है इस पूरे को सॉल्व करके। तो बताइए सॉल्व करते हैं अपन। कोसेक 45, क्या कोसेक 45 साइन 45 का अपोजिट होता है क्या? तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बताया था 1 साइन थीटा। तो साइन 45 को अपोजिट कर देंगे, कोसेक 45 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √2/1। मल्टीप्लाई में ही चल रहा है। सेक 30, इसी तरह से सेक 30 जो है वो कॉस 30 का अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/√3 का स्क्वायर। साइन 90, साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 का क्यूब और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए आप क्या होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे, आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में √3 का स्क्वायर होगा तो 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1/2। इस 2 से कैंसिल, आपके पास सिंपल क्या बचेगा 4/3 और यही आपका RHS है, यही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपके बुक के हर एक क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, आपको भी बस वो प्रैक्टिस करनी है, उसको बार बार सॉल्व करना है, तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। साइन 60 प्लस साइन 30 और अपॉन में चल रहा है आपके साइन 60 माइनस साइन 30, साइन 60 माइनस का साइन 30 और RHS में है आपके tan 60 प्लस tan 45, tan 60 प्लस tan 45 अपॉन tan 60 माइनस tan 45, tan 60 माइनस tan 45। चलिए इसका LHS सॉल्व करते हैं। आपके पास LHS क्या दिया हुआ है, साइन 60 साइन 30, क्या दिया हुआ है साइन 60 प्लस साइन 30 और साइन 60 माइनस साइन 30। मुझे बताइए साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, इधर साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। जब 2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर जैसे ही अपन ने 2 एलसीएम लिया तो ये आ गया √3 प्लस का 1। जब नीचे √3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस का 1, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास जो वैल्यू आई वो आ गई √3 प्लस का 1 अपॉन √3 माइनस का 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन RHS लेके चलेंगे। RHS है आपका tan 60 प्लस tan 45 अपॉन में tan 60 माइनस tan 45 और tan 60 की जो वैल्यू है क्या √3 है क्या, प्लस tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, ये इक्वेशन 2 और समीकरण 1 और 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या आपके पास में दोनों बराबर आ रही हैं क्या, मतलब LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के, और ये आपका आंसर आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, हर एक क्वेश्चंस को आपको करना है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आइए क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको अपन देखते हैं कि वो क्या है। आइए इसमें भी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक मुझे दिखती है, देखते हैं क्या मिस्टेक आती है। cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस, और ये है tan स्क्वायर 30, और इसकी वैल्यू प्रूफ करके लेके आनी है 6। ठीक है, देखते हैं क्या बात है क्या नहीं, पता लग जाएगा। चलिए 6 प्रूफ करेंगे। 2 एज इट इज cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आ गया आपके पास में 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज sin 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, tan 30 इस tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या है 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 एज इट इज, ये आ गया आपके पास 1/2, ये आ गया 3, 1/√2 स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, √3 स्क्वायर किया रूट हट गया, माइनस का 6 स्क्वायर किया रूट हट गया 1/2, स्क्वायर किया रूट हट गया माइनस का 1/3। बताइए इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एलसीएम लेके इसको ऐड करते हैं, एलसीएम आएगा 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस का 6 माइनस 6, एलसीएम आएगा 6, तो ये आएगा आपके पास 3 माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए बताइए क्या चीज़ है यहाँ पे, इसका एलसीएम आएगा 6, और 6 आते ही देखिए कैसे एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6, इस 6 में 2 का डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, इस 3 का 6 में डिवाइड हुआ 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। इन दोनों का एलसीएम था 2, इस 2 का इस 2 में डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 एज्यूम कर लिया, 1 को 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। इस तरह से एलसीएम लेते हैं। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास में 2 × 7/2 माइनस ये वैल्यू आ गई आपके पास 6 × 1/6, ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 7 माइनस का 1, और 7 में से 1 गया तो 6, और यही आपकी RHS की वैल्यू है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45, 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45, 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45, और इसकी वैल्यू आपको बराबर लेके आनी है 10 के इक्वल प्रूफ करनी है। चलिए प्रूफ करते हैं। वही चीज़ sec 30 किसका अपोजिट होगा cos 30, √3/2 है, पलट जाएगा 2/√3, तो ये आपके पास में हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। cosec 45 साइन का अपोजिट, तो cosec 45 साइन 45 का अपोजिट, पलट जाएगा √2 ऊपर
1 नीचे स्क्वायर 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 है, एज इट इज आ गई। sin 90 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1। अब देखिए ये आ गया आपके पास 4/3, ये आ गया आपके पास प्लस का 2/1 और मल्टीप्लाई में चल रहा है आपके पास में। यहां से देखिए बताइए 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 + 1, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3। इस 3 में जब इसका डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, इस 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और ये हो गया आपका 3। एलसीएम से ये 3 कट जाएगा और 6 + 4 कितना होता है आपके पास में 10। ये आपका RHS। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 1 - tan sin 45 sin 30। 1 - sin 45 sin 30, ये प्लस का साइन है। 1 + cos 45 + cos 60, 1 + cos 45 + cos 60 और इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है आपको 7/4। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके पास। 1 - sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1 + cos 45 की वैल्यू 1/√2 नहीं प्लस, और इसकी वैल्यू 1/2। मुझे बताइए इस 1 को और इस 1/2 को, 1 और 1/2 क्या होगा, दोनों को ऐड करने पे 3/2। इस 1 को और इस 1/2 को ऐड करने पे 3/2, ये माइनस का एज इट इज चल रहा है आपका। इसी तरह से इस 1 को और इस 1/2 को जब ऐड करेंगे प्लस करेंगे 3/2, ये प्लस के साइन के साथ 1/√2 एज इट इज। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला a - b a + b का बन गया? ये आपका फॉर्मूला है a² - b²। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। 3/2 क्या होगा आपके पास 9/4, 1/2 एलसीएम आएगा 4, इस 4 को 1 टाइम डिवाइड करेगा, वो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा 9, ये 2 इसको 2 टाइम डिवाइड करेगा, वो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, 9 में से 2 गए, आपके पास क्या बचा 7/4। ये आंसर 7/4 प्रूफ कर दिया। आ गया होगा आपको समझ में। इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ही होगी। देखने से आपको समझ तो आ जाएगा लेकिन कर नहीं पाओगे। तो आप सॉल्व कब कर पाओगे? जब आप खुद से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? cos स्क्वायर 0 - 2 cot स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 0 - 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 और ये किसके बराबर प्रूफ करना है? 2 sec स्क्वायर 45
2 sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो मुझे बताइए सबसे पहले LHS क्या है आपका। LHS cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस का 3 cosec स्क्वायर 90। cos 0 की वैल्यू देख के बताइए 1, तो ये आ गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 cot 30, क्या tan 30 का अपोजिट होगा क्या, तो इसका मतलब √3 ऊपर आ जाएगा, तो ये होगा आपके पास √3/1 का स्क्वायर प्लस का 3 cosec 90 के sin 90 का अपोजिट होगा क्या, और 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा आपके पास, तो 1 का स्क्वायर। बताइए क्या आएगा आपके पास, ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 प्लस का 3, क्या वैल्यू आ गई 1 माइनस का 6 प्लस का 3। अब देखिए ये कितना हो गया 4 - 6, और 4 - 6 करने पे माइनस का 2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। RHS सॉल्व करते हैं। RHS देखिए क्या है आपके पास में 2 sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60, 2 एज इट इज। sec 45 cos 45 का अपोजिट मतलब √2/1 का अपोजिट, समझ गए होंगे आप। tan 60 क्या होगा आपके पास में √3, तो ये √3 का स्क्वायर। अब बताइए 2 एज इट इज, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर माइनस का 3, और 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस के 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। और अब वही बात इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण 1 एवं 2 से आपके पास में LHS किसके बराबर आ गया, RHS के। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, आपको हर एक क्वेश्चंस को करना है जो मैंने करवाया है, पहले वीडियो देखना है, और वीडियो भी जो मेरा इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है वहाँ से देखना है, तब आपको पूरा बेस से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट ही आएंगे तो आप सोचेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। आप मेरा पहला वीडियो से स्टार्ट करके देखें, आपको सब समझ आएगा, और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।